84 शब्द प्रति मिनट शुरू। महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल पर गुरुवार को आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिवसेना के दोनों गुटों ठाकरे और शिंदे के लिए राहत देने वाला माना जाएगा। हालांकि ऐसे राजनीतिक संकट का स्थायी समाधान खोजने से संबंधित प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राज्यपाल ने बिना पुख्ता आधार के फ्लोर टेस्ट कराने की गलती की। दूसरी गलती विधानसभा अध्यक्ष से हुई, जिन्होंने बागी विधायकों के आग्रह पर चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया, जबकि उन्हें सिर्फ पार्टी के आग्रह पर ही ऐसा करने का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट के इस निष्कर्ष से उद्धव गुट के लिए जनता को यह समझाना आसान होगा कि किस तरह महाविकास अघाड़ी सरकार को अवैध तरीके से गिराया गया। हालांकि नैतिकता की दुहाई देकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ गया। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जरूर राहत मिली है कि वह ठाकरे सरकार की पुनर्बहाली का आदेश नहीं दे सकता। मतलब यह कि जो हुआ वह गलत था, लेकिन फिलहाल उसे ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस्तीफा दे चुकी सरकार की बहाली के आदेश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न तो किसी के लिए उचित माना जा सकता है, न ही पट यानी टॉस का सिक्का तभी गिरेगा जब 7 सदस्यीय संविधान पीठ शिंदे गुट के 15 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाएगी। बड़ी पीठ राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों पर भी फैसला सुना सकती है। यह तय कर सकती है कि भविष्य में ऐसा सियासी संकट होने पर राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष क्या कर सकेंगे और क्या नहीं। यदि 7 सदस्यीय पीठ बागी विधायकों को अयोग्य ठहराती है, तो फिर नए सियासी समीकरण बनेंगे। हालांकि ऐसा कब तक होगा कहा नहीं जा सकता। पिछले साल 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट हुआ था, जिसमें पराजित होने के बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस पर फैसला अब आया है। मौजूदा महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल अगले 7 नवंबर में समाप्त होगा। चुनाव से पहले कोई फैसला आ भी जाए तो किसे फर्क पड़ेगा। शिंदे ने जो हासिल किया और उद्धव ने जो गंवाया, उसे वापस नहीं किया जा सकता। 5 सदस्यीय संविधान पीठ के इस फैसले के मायने निकालने का काम अभी चलता रहेगा। यह जरूर कहा जा सकता है कि भविष्य में ऐसे किसी राजनीतिक संकट की स्थिति में यह फैसला
दिशा प्रदान करेगा, पूर्ण विराम।